उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के प्रमुख रहे वसीम रिजवी ने अब हिंदू धर्म धारण कर लिया है। गाजियाबाद के डासना मंदिर में तिलक लगाकर, कलावा पहनकर, गले में रुद्राक्ष धारण करके वसीम रिजवी अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बन गए हैं। एक वक्त में कुरान की आयतों पर सवाल उठाने वाले वसीम रिजवी ने सोमवार को इस्लाम को ही आतंकी धर्म बता डाला और अपने रास्ते बदल लिए। जो उनकी आतंकवादी चेहरा है उसको पढ़ने के बाद हम ये समझते हैं कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, मोहम्मद द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ एक आतंकी गुट है। वक्फ बोर्ड के करप्शन में घिर चुके वसीम रिजवी का अब हिंदू धर्म धारण करना एक सामान्य घटना है या इसके पीछे कोई सियासत है? रिजवी का हिंदू बनना सही है या गलत? हिंदुत्व के रास्ते पर बढ़े वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र सिंह त्यागी का रास्ता कैसा होगा? इस बारे में नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के संवाददाताओं ने प्रदेश के तमाम जिलों में लोगों से बातचीत की। लोगों ने इस मसले पर प्रतिक्रिया दी। कुछ लोगों ने वसीम रिजवी का हिंदू बनने पर स्वागत भी किया। आइए जानते हैं कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में लोगों ने किस तरह इस फैसले को देखा। मैं तो ये कह सकता हूँ हिंदुइज्म में कन्वर्जन होता ही नहीं है। ये तो मतलब हिंदुइज्म में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? कोई प्रोसेस है ही नहीं। हिंदुइज्म सिर्फ आप जन्म ले सकते हैं, जन्म के आधार पर हिंदुइज्म आप हिंदू कहलाए जाएंगे, बट ऐसा तो होता ही नहीं। कहीं भी आप वर्ल्ड में देख लीजिए हिंदुइज्म में कन्वर्जन कहीं सुना ही नहीं है। अगर वसीम रिजवी जी ने ऐसा किया है तो अच्छी बात है, किया है उन्होंने, लेकिन ये अगर उन्होंने किया तो केवल एक राजनीतिक फ़ायदे के लिए ही किया है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि उनको भाजपा में अच्छे चीज़ों के लिए और जो चुनाव आ रहे हैं उसमें भाजपा अपना एक दिखाने के लिए कि हम मुस्लिम सपोर्टर हैं, इसलिए मुझे यही लगता है। मुझे पॉलिटिकल स्टंट लगता है, पॉलिटिकल स्टंट लगता है और कोई वजह नहीं लगती है। और ये सब बेसलेस बातें हैं। एक पॉलिटिकल दिखाने का माहौल है कि एज ए मुस्लिम भी इस्लाम को छोड़ रहे हैं इस टाइप से, तो एज ए पॉलिटिकल स्टंट है, पॉलिटिकल और कुछ नहीं है। अगर कोई अपने स्वेच्छा से आ रहा है कि कोई फोर्स नहीं है किसी के पास, तो अगर स्वेच्छा से कोई आ रहा है तो स्वागत है। ये आर्टिकल 19 की तरह अगर देखा जाए तो हर एक इंसान को स्वतंत्रता है अपनी मतलब लाइफ जीने की, कैसे हमको जीना है। इस हिसाब से अगर जो उनको ऐसा लगता था कि हमको हिंदू धर्म अपनाना चाहिए तो वो अपना के बहुत अच्छा किए हैं। और जैसे अभी हम ही हिंदू में से कोई हो कि हाँ हमें मुस्लिम धर्म अपनाना चाहिए तो वो भी अपना सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं अपना सकता। ये तो बहुत सराहनीय कार्य है वसीम रिजवी द्वारा जो हिंदू धर्म अपनाया, वो अपने पुराने धर्म में आया, क्योंकि हमारा सनातन धर्म है। क्योंकि हम चाहे मुस्लिम हो या सिख या कोई भी हो, उन सबकी मतलब पेड़ जो है हिंदू धर्म ही है, बाकी जब शाखाएं हैं स्वागत कर रहे हैं। मैं बधाई देता हूँ, बहुत अच्छे वो इंसान है। ऐसे हर एक मुसलमान आए और हिंदू धर्म में जो खाई है बस पर्यटन बहुत सही काम करेंगे जो लोग आएंगे। वसीम रिजवी साहब पूरी तरीके से सियासी आदमी है। उनका काम ये है कि सियासी वितंडा खड़ा करके अपने कृत्यों को छुपाना, अपने कामों को छुपाना, अपने घोटालों को छुपाना और सोसाइटी में एक नया मतलब विद्वेष फैलाना, जिससे सोसाइटी में क्या हो, अराजकता बढ़े, सोसाइटी में टकराहट बढ़े, सोसाइटी में एक वर्ग दूसरे वर्ग से भिड़े तथा वर्गीय संघर्ष बढ़े। ठीक है, इस तरीके से तत्वों से भारतीय समाज को बिल्कुल बच के रहना चाहिए, जिससे कि भारतीय समाज में तनाव उत्पन्न ना हो। आज तक जिस धर्म को उन्होंने पाला, जिस धर्म से उनको पहचान मिली, जब वो उसके सगे नहीं हो पा रहे हैं, उन लोगों के लिए नहीं कर पा रहे हैं जिन्होंने उनको पहचान दिलाई, आज उसको छोड़ के वो दूसरों में जाके अपनी कमज़ोरी ही बता रहे हैं। और हम तो कहते हैं कि वो धर्म खुद निकाले उनको, कि उनको उस जगह पे जगह ही न दी जाए। जो 40 साल जिसकी पहचान पाके उसका सगा नहीं हुआ, वो हमारे हिंदू भाइयों को क्या सगा होगा? वसीम रिजवी का क्या है, उसका कोई मजहब ही नहीं था। उसकी ज़िंदगी जो है वो सिर्फ पैसे के लिए वो गेम कर रहा है, राजनीति में लाभ उठाने के लिए। उसका कोई धर्म ही नहीं था कभी, न वो मुसलमान है न हिंदू है, और वो किसी का नहीं, अपने परिवार का नहीं हो सकता, अपने कौम का नहीं हो सकता, तो वो किसका होगा? किसी का नहीं। वो निहायत और नाम से कोई मुसलमान होता ही नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। जितेंद्र नाथ त्यागी जो देखिए ये मनुवादी सोच दर्शाता है कि ये ना मुस्लिम धर्म का आदमी है ना हिंदू धर्म का। यहाँ से गया तो पहले रिजवी लिखता था, सैयद होते थे, अब वो वहाँ पे त्यागी ब्राह्मण हो गए। तो ऐसे लोगों को पहले ही, वो तो इस्लाम से बहुत पहले निकल चुका था। जब वो इस्लाम के
कुरान के बारे में उसने गलत सलत बोला, तभी उसको ना शिया ना सुन्नी, उसने धर्म से उसको पहले निकाल दिया गया था। कब्रिस्तान में उसके जनाजे को बैन कर दिया गया था कि कब्रिस्तान में दफन नहीं होगा। अच्छा हुआ निकल गया, इज़्ज़त से चला गया। अब वहाँ देखिए क्या इसको इज़्ज़त मिलती है, बढ़िया है। अब और एक चीज़ और, इसको मान और सम्मान चाहिए था। इसने समझ लिया था कि अब मुस्लिम धर्म में ना मान मिलेगा ना सम्मान मिलेगा। हो सकता है राज्य मंत्री के चक्कर में, मोहसिन रज़ा रिजवी के तरीके चक्कर में हो कि मुझे भी कोई राज्य में वो मिल जाएगी। उसके लिए सरकार उत्तर प्रदेश में आना ज़रूरी है, तभी इसको उत्तर प्रदेश में कोई जगह मिले। अच्छा हुआ ये निकल गया हमारे धर्म से। अगर कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और उनको तो डूब मरना चाहिए। हम लोग के बीच में तो उनको जगह ऐसे भी नहीं मिलनी है। अगर कब्रिस्तान में हमारे आते भी हैं तो हम तो कहेंगे कि उनके नाली में ही दफन किया जाए, ज़्यादा बेहतर है। वो इस काबिल नहीं है कि उनको हमारी कब्रिस्तान की ज़मीन में भी जगह मिले। थूकते हैं हम ऐसे इंसान पर और लानत भेजते हैं ऐसे मलऊन पर। अच्छा है कि वो चले गए, और अगर सामने आए होते तो जूते से स्वागत शायद उनका किया जाता।